हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे हम सामान्य विज्ञान का टॉपिक देखेंगे आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन कम से कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का, या आपका जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत आपका जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जंतु विज्ञान के जनक कौन है आपके कि जनक, यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी जनक है दोस्तों आपके अरस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद, अंगूर। तो दोस्तों जो आपका विटीकल्चर होता है इसमें आपका अंगूर के उत्पादन से संबंधित है आपका, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंगूर। अगला आपका कि कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, या आपका मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या आपका कीटों को मारने का विज्ञान। तो दोस्तों कीट संवर्धन जो आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और दोस्तों जंतु का अध्ययन करना विज्ञान क्या बोलते हैं आपका? जंतु विज्ञान। और जहां दोस्तों आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका? पिसीकल्चर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं वो सभी में इसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे इसमें कवर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, या आपका बीज। तो दोस्तों पेडोलॉजी के अंदर आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार हो गए, निर्माण हो गए, इन सब का आपका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, यानी कि आपका वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित है विज्ञान। पहला आपका ऑन्कोलॉजी, ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है इसमें, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और दोस्तों बात करें आपका टेरिटोलॉजी, तो इसमें क्या किया जाता है आपका? इसमें आपका शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। और दोस्तों अगला आपका ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है आपका? इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये आपका पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, इतना आपका हो गया। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं आपका? तो ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर, या आपका ओलेरिकल्चर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सब्जी पूछे तो आपका हो गया ओलेरिकल्चर। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर होता है इसमें क्या किया जाता है आपका? इसमें आपका सब्जी, फल, पुष्प वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इन सभी का आपका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। और बात करें पोमोलॉजी, तो इसमें दोस्तों आपका फलों की खेती से संबंधित है आपका। और बात करें फ्लोरिकल्चर, तो आपका फूलों की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन इसके कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाला कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, या आपका इकिथियोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्पेंटोलॉजी, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा आपका ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या इसका अध्ययन किया जाता है आपका? इसमें किया जाता है आपका पक्षियों का अध्ययन। ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको कॉपी पेन लेके नोट करने हैं। ठीक है,
अगला आपका हर्पेटोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है आपका, इसमें आपका उभयचर और सरीसृप होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। सरीसृपों का अध्ययन। अगला आपका इक्थियोलॉजी, इसमें आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी और आपका जियोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपका अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्तों आपका एक है ओरोलॉजी, तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें आपका पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, बात करें आपका सेरोलॉजी की, तो इसमें रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है आपका। आपका वैज्ञानिक अध्ययन। अगला दोस्तों आपका जियोलॉजी, तो दोस्तों इसमें आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले आपके पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थ। पदार्थों का अध्ययन। ठीक है, जियोलॉजी के अंतर्गत आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका कि रेशम कीट पालन को कहते हैं आपका, तो एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रोनॉमी और आपका एंटोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा कि रेशम कीट पालन का अध्ययन आपको किया जाता है सेरिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, और एपीकल्चर में क्या किया जाता है आपका, इसमें आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, यह आपका मधुमक्खी पालन संबंधित है, और यह आपका शहद उत्पादन भी कह सकते हो। ठीक है, और बात करें एग्रोनॉमी, तो ये आपका फसलों की खेती से संबंधित है, फसलों की खेती। और दोस्तों एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है वो सब मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में जितने वनडे एग्जाम होते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो गया, आपका एसएससी हो गया, इन सब में एक से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। अगला आपका कि सही मिलान करना है आपको, यहाँ पे कुछ पक्षी ये दे रखे हैं आपके, इसमें आपका विज्ञान की शाखा दे रखी है। ठीक है, तो पहला आपका पक्षी पेलियोबायोलॉजी दे रखा है, वंशागति, इकोलॉजी, पर्यावरण, ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्म, जेनेटिक्स। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं पक्षी की, तो आपको पक्षियों का अध्ययन किया जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑप्शन 20 में सही हो गया। ठीक है, और वंशागति के अंतर्गत सही हो जाएगा आपका जेनेटिक्स चौथा वाला, पर्यावरण आपका इकोलॉजी, और जीवाश्म आपका पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन इसमें मैच कर गए। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका, माइकोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, एल्गोलॉजी और आपका डेंड्रोलॉजी। तो दोस्तों शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं आपका एल्गोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ में आपका फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत भी आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों से कोई आए तो आपको शैवालों का अध्ययन ये मानना आंसर। ठीक है, और बात करें माइकोलॉजी, तो यहाँ पे आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फरफून का अध्ययन। और स्पर्मोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे आपका बीजों का अध्ययन किया जाता है। और बात करें डेंड्रोलॉजी, तो इसमें आपको किया जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आपका। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आपका विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, मायोलॉजी, कैरियोलॉजी, आपका वायरोलॉजी। तो दोस्तों विषाणु को जो अध्ययन किया जाता है वो आपका वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें न्यूरोलॉजी, तो यहाँ पे किससे किया जाता है अध्ययन आपका, यहाँ पे आपका तंत्र का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत।
ठीक है। और बात करें मायोलॉजी की, तो इसमें किया जाता है आपका पेशियों का अध्ययन। और बात करें कैरियोलॉजी की, तो इसमें आपका केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, केंद्रक का अध्ययन। अगला देखते हैं आपका कि साइटोलॉजी क्या है। तो ऑप्शन है जीवाणु का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या आपका जनसंख्या का अध्ययन। तो दोस्तों साइटोलॉजी के अंतर्गत आपका कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि को क्या कहा जाता है। होरोलॉजी, होलोग्राफी, ऑर्कियोलॉजी, हीलियोथेरेपी। तो दोस्तों आपका त्रिविमीय चित्र जो बनाने की विधि है उसको आपको क्या कहा जाता है, होलोग्राफी। ठीक है, ये आपकी बनाई जाती है लेजर पुंज की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। और बात करें होरोलॉजी, तो इसमें किसका क्या जाता है इसमें, तो दोस्तों ये आपका समय मापने वाला विज्ञान है, होरोलॉजी। ठीक है, और बात करें आपका ऑर्कियोलॉजी, तो इसके अंतर्गत किया जाता है आपका अध्ययन पुरातत्व संबंधी विज्ञान का। ठीक है, और बात करें आपका हीलियोथेरेपी, तो इसमें किया जाता है आपका सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को आपका हीलियोथेरेपी कहा जाता है, यानी कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये अब कितना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है आपके इसके अंतर्गत। ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी, अगला आपका हिप्नोग्राफी, अगला आपका एथनोग्राफी और आपका एपिग्राफी। तो दोस्तों इसका जो शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपका लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है आपका, इसमें किया जाता है आपका नींद का अध्ययन। और बात करें एथनोग्राफी, तो इसके अंतर्गत आपका मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। और बात करें आपकी एपिग्राफी, तो इसमें आपका शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके 15 क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान चलो आपको 15 क्वेश्चन में से लगभग आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, इन 15 क्वेश्चनों में आपके यानी जितनी भी आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं जितनी हैं उनसे अगर कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारे चैनल पे आपको सामान्य विज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान इन दोनों की दोस्तों आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। लगभग आपको 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी आने वाला है वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन आते हैं लगभग जीएस से। ठीक है, और जैसे मान चलो अगर 10 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर से, तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से 25 दिन पहले। ठीक है, और ये मान चलो आपको 30 क्वेश्चन में से कम आपके 22 से 24 क्वेश्चन आपको कम से कम हमारे नोट से मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है आपकी जीएस की जीके की 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है। ठीक है, उसी से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। और साथ ही अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।